तुम बॉडी बना रहे हो बट तुम्हारी बॉडी ऐसी नहीं दिख रही है, ठीक है। और मेरी बॉडी कुछ 3 महीनों में ही यहाँ से यहाँ तक मैं आ गया, ठीक है। पौने 2 साल हो गए और ये है कुछ बॉडी की कंडीशन। तो सारे ही मसल चले गए हैं। 63 वेट था मेरा और अभी 56 ही है। तो ये कुछ जर्नी है। पहले तो कुछ हम 90 डेज देखेंगे। तो यहाँ पे तुम पंप देख रहे हो। जिम को अभी कुछ हो गए हैं 3 महीने और वापस मेरी बॉडी फॉर्म में आ गई है। बाइसेप और तुम थोड़ी कंडीशन पंप में देख रहे हो। तो आज मैंने वर्कआउट किया था बैक बाइसेप का, तो उसकी वजह से ये जो जितना भी पंप दिख रहा है और ये कल नहीं दिखेगा। तो यही कुछ चीजें होती है जो नेचुरल को थोड़ा झेलना पड़ता है। 10 सालों में तुम वैसे दिखने लगोगे जैसे तुम जिम में दिखते हो। वो बोलते नहीं है कि जिम में अलग मिल रहे और घर में अलग मिला, क्या ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो ये मेरा पहली बार तो है नहीं, पहला जो सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2021 में किया था, बीच में एक बार छोड़ा था 22 में वापस, फिर 2 साल का गैप था, ठीक है। और मुझे हुआ था अपेंडिक्स और उसकी वजह से छूट गया था, डॉक्टर ने मना किया था। वो सब तो ठीक हो गया बट फिर ऐसा हुआ कि थोड़ी तो के बीच में मैरिज आए। इसमें देखो यार, बॉडी बिल्डिंग जिम ऐसी चीज है कि उसमें तुम्हें टाइम देना पड़ता है और पैसे भी बहुत देने पड़ते हैं। फीस में तो ऊपर नीचे हो जाता है बट जो खाना पीना है, प्रोटीन है, क्रिएटिन है, बहुत सारी चीज है, ठीक है। हाँ, एक डिस्क्लेमर है कि भाई मैं कोई कोच नहीं हूँ, ठीक है। और ये अपना एकदम व्लॉग जैसा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मैं 21 की बात करूँ, ठीक है। तो एक साइड कुछ 90 में मेरे पापा बीमार हुए थे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, एकदम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और मेरा जो वेट है वो कुछ 47 तक हो गया। कुछ लड़कियों का इतना वेट होता है निराली का भी इतना ही वेट था, 45, ठीक है। तो उसका भी बढ़ के कुछ 50। वहाँ पे मुझे सेल्फ डाउट बहुत होता था। कोई भी ग्रुप है, तुम उसमें खड़े हो, इतनी स्किनी लग रहे हो, ठीक है। देखो एक ऐसा भी नहीं है कि तुम जिम जाते हो तो तुम मैन हो, तुम मर्द हो, ऐसा भी नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि फिट रहना है, टाइम मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, अच्छे से एक वर्कआउट करो, ठीक है। तो ये कुछ 21 की बात है और मैंने किया जिम स्टार्ट। अभी जिम तो थोड़ा अच्छा है, ये नया जिम है यहाँ गाँव में, ठीक है। इससे पहले जो था वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट भी नहीं थे, लेग प्रेस है, ऐसे कोई वहाँ पे मशीन ही नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने अपर बॉडी और जो लोअर बॉडी है वहाँ पे मैंने ग्रो की थी। बट एक चीज़ है, पहले से ही मैं लेग में इतना ध्यान नहीं देता था, ठीक है। बट फिर नए जिम से फिर मैं देने लगा था। इतने केजी के साथ मैंने स्टार्ट किया और जो बेसिक वर्कआउट होता है फुल बॉडी, वो मैंने कुछ 1 वीक 2 वीक किया होगा, क्योंकि उससे पहले तो मैंने जिम किया था कुछ, मैं 11th में था और 1-1.5 महीना गया था। तभी मेरा पेट का ही कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ मुझे बीमारी हुई थी, मैं लीवर में कुछ हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे जिम छोड़ना पड़ा था और जो खाना होता है वो एकदम मतलब उल्टी हो जाती थी, ठीक है। तो उसके बाद 11 से डायरेक्ट बात आती है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ धीरे धीरे और चेंजेस देख रहा हूँ मेरे बॉडी में। और पुराने फोटोज होंगे तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। धीरे धीरे टाइम पास होता गया, मुझे रिजल्ट दिखे। तो मुझे ऐसा लगा, अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक है अच्छा, तुम कार्ब्स भी अच्छा ले रहे हो, कैलोरी तुम्हारी सरप्लस में, ठीक है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 महीने में 10 kg गेन किया, 47 से डायरेक्ट 58। बेसिक वर्कआउट में फिर मैंने क्या किया था, मैंने ब्रो स्प्लिट आता है वो मैंने फॉलो किया था। और हाँ, स्टार्टिंग में सब लोग वही करते हैं, कोई भी पुश पुल ले गए या फिर वैसा कोई भी नहीं करते, ठीक है। रिजल्ट दिखे मुझे और मुझे लगा नहीं यार, अब तो सब कुछ सही चल रहा है। तो वापस लॉकडाउन का 1 महीना आया, तो भाई उसकी वजह से वापस ब्रेक आया। और जितना भी मसल देखो यार, नेचुरल का एक थोड़ा ये तुम्हें रहेगा ही रहेगा। जितने साल तक अगर देखो तुम 5 साल के लिए ट्रेन करते हो, ठीक है, और 1 वीक नहीं जाते और 1 मंथ नहीं जाते तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट तुम नए नए हो, तुम्हें 3 महीने हुए हैं और तुम 1 महीने का गैप लोगे तो जितना भी था तुम वापस 0 पे आ जाओगे। यहाँ पे जो स्टेयर्स है, ठीक है, तुम 1 स्टेप ऊपर जा रहे हो तो 2 स्टेप पीछे जा रहे हो, वैसे होगा। तो तुम्हें स्टार्टिंग में 6 महीना और 1 साल तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा बॉडी मेंटेन करने के लिए। और मेरा भी क्या होता है कि वीक में 1-2 छुट्टी तो हो ही जाती है कुछ ना कुछ काम से, मतलब घर का हो गया या फिर एडिटिंग का हो गया, कोई भी, ठीक है। ऐसा होगा बीच बीच में तुम कभी कभी नहीं जाओगे, तुम्हें रिग्रेट भी फील होगा। स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसा होता है कि भाई मुझे संडे भी जाना है, बट तभी ऐसा होता है कि नया नया होता है इसलिए। और मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि मेरी बॉडी इतनी अच्छी है, नहीं, इसलिए नहीं, मैं बस जर्नी शेयर करने आया हूँ यहाँ पे। तुमने 1 साल 6 महीने 9 महीने किए तो तुम वापस ऐसा अचीव कर सकते हो, ठीक है, 3 महीने में, फिर इतना कोई टाइम नहीं लगता। तो 21 के बाद गैप वापस मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद लाइफ में पहली बार आई थिंक मैंने प्रोटीन पाउडर यूज किया था और उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। और भाई मैं कुछ 60 तक चला गया था और वो फोटो होगा तो वो भी डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें बैक वगैरह सब कुछ सही रहा था। अब सब कुछ इतना अच्छा सही जा रहा था बट मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, कहाँ पे, लेग पे। क्योंकि देखो तुम
स्टार्ट करते हो ना तुम लेग पे इतना ध्यान नहीं देते, तुम्हारा फोकस होता है अपर बॉडी में। और मैं क्या बोलता हूँ कि तुम्हें जो फॉलो करना है वो पुश पुल लेग फॉलो करना है, ठीक है। और वीक में 2 बार तो मसल ट्रेन होने ही चाहिए तुम्हारे। और मेरे साथ ये सीन होता था, पूरा 1 वीक इसमें निकल जाता था और जो अपर बॉडी उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा था और लेग के वो थोड़ा बहुत कभी कभी हम स्किप भी कर देते हैं, ठीक है। फिर बस यही रहा, 21 में अच्छी बॉडी थी, ठीक है। फिर वापस बंद कर दिया, 22 में वापस चालू किया, ठीक है। फिर वापस बंद किया। ऐसे कुछ बीच में 5-6 महीने आते गए जहाँ पे मैं बंद कर रहा था चालू कर रहा था, ठीक है। तो इसमें तुम्हें रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। फिर आता है 23 और भाई 23 में मैंने कुछ जुलाई में चालू किया था और चला चला बहुत लंबा चला, 9 महीने थी। और भाई उसमें तो कोई रिजल्ट मिला था हमें। उसमें जिम भी चेंज हो गया था, इक्विपमेंट भी नए आ गए थे, लोग नए थे, ट्रेनर भी हमारे अच्छे थे, ठीक है। उनकी भी मेहनत थी, मेरी भी मेहनत थी, सब कुछ सही था। बट 24 के फरवरी में आते आते ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार थोड़ी पैसों की कमी है। एक साइड मैरिज का भी सोच रहा था कि नहीं यार इसे फिक्स करना है मुझे, क्योंकि शादी करनी थी, ठीक है। फिर थोड़ा वैसे मैं छोड़ने वाला था जिम, बट वैसे भी छोड़ना ही पड़ा क्योंकि उसके बाद मुझे अपेंडिक्स हुआ और उसको ठीक करने में तो टाइम चला गया। फिर डॉक्टर ने बोला था कि लाइट वेट करो और हेवी नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ ठीक हो गया। बट मैंने सच बोलूँ तो 2 साल तो नहीं बट 2.25 साल तो छोड़ ही दिया। और इस फरवरी में कुछ 2 साल हो जाते अगर मैंने इसे चालू नहीं रखा होता तो। फिर मैंने और नीरली ने साथ में स्टार्ट किया, उसके मिनी व्लॉग में आपने देखा होगा। अब देखो उसका क्या सीन हो रहा था कि मेला तो चलो उसके बाद मुझे कोई घर का काम नहीं होता, बट उससे होता है सुबह जिम के आने के बाद सारा घर का काम उसी पर ही होता है। बट मम्मी करे वो करे, ठीक है, थक तो जाते हैं भाई। देखो घर के काम में जो औरतें लोग हैं, ठीक है, वो थक जाते हैं। हमारे क्या है, फिर हम तो बैठे रहते हैं इसमें। तो मुझे भी पेन होता था जब मेरा नया वापस मैंने शुरू से, तुम बोल सकते हो मैंने 0 से ही वापस स्टार्ट किया ये जितना भी वापस गेन करने में, ठीक है। बट हाँ उतना टाइम नहीं लगा, मुझे पता था। इससे पहले मैंने छोड़ा था तो कि नहीं यार खींच लेंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या क्या यूज किया, ठीक है। अभी तो मेरा क्रिएटिन चल रहा है और क्रिएटिन के अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाने में ही ध्यान दे रहा हूँ, एकदम दबा के जो भी अच्छा लगता है वो खाता हूँ, ठीक है। अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है प्रोटीन लेने का, क्योंकि यार देखो यार उसमें भी पैसे लगते हैं। इस मंथ सोच रहा हूँ प्रोटीन लेने के लिए या तो फिर कोई अच्छा सा गेनर, ठीक है। तो थोड़ा बल्किंग का भी, अभी विंटर में तो ऐसा ही है कि नहीं यार खींचना ही है, जितना हो सके उतना बॉडी खींचना है। क्योंकि एट द एंड अगर तुम टी शर्ट और शर्ट पहनते हो तो एब्स तुम्हारे कोई नहीं देखता, ठीक है। तुम्हारा जो शोल्डर है, बैक वाला पार्ट है, बाइसेप है, ठीक है, वो बहुत मेन है। तो वजह हैं कि मैं वर्कआउट कौन सा करता हूँ, पुश पुल लेग ही करता हूँ। बट कभी कभी पुल पुश पुल हो जाता है, कभी लेग पुश पुल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे को भी आगे पीछे होता रहता है। बट मैं मेक श्योर कि ये ट्राई करता हूँ वीक में एटलीस्ट 1 बार तो ट्रेन हो जाए सारे पार्ट्स, ठीक है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ लेग 2 बार करने हैं, अपर बॉडी 2 बार करनी है। अगर मुझे वीक लगता है कि नहीं यार लेग वीक है, मैं दूसरी बार मारूंगा। अगर मैं कल की बात करूँ, ठीक है, अभी मेरा हो गया है पुश पुल लेग कंप्लीट, ठीक है, कल शायद मैं लेग ही मारूंगा। और लेग में ऐसा है कि नहीं यार पूरा लेग कंप्लीट, और लेग के साथ में लगाता हूँ 4 आर्म्स, ठीक है। बाकी तो अपना पुश डे पे चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, ठीक है। और उनके भी 2-3 एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि भाई सारा तुम्हारे से हो ही नहीं रहा, तुम सारी एक्सरसाइज कर लो एक साथ, ऐसा नहीं। 2-3 एक्सरसाइज वैसे भी डॉक्टर ने बोला है और मैं लाइट ही कर रहा हूँ। और हेवी जाता हूँ, बट कब जाता हूँ कि 10 to 12 तो जाते ही हैं रेप्स मेरे, ठीक है। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई मैं किसी में मैं 7-8 में जा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा। हाँ लास्ट टाइम जब मैं जिम कर रहा था तब मैं डेड लिफ्ट, स्क्वाट ये सब कर रहा था। बट इस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि भाई देखो मुझे थोड़ा डर भी है और डॉक्टर ने भी बोला है कि हेवी से दिक्कत आ सकती है, ठीक है। डेड लिफ्ट में भी हेवी होता है, स्क्वाट में भी हेवी होता है। अभी तो लेग प्रेस कर रहा हूँ, बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई 150-200 किलो, ठीक है पीआर कुछ में, मतलब पहले थे, अब तो क्या ही बोलूं, पीआर भी नहीं बोल सकता उसे। तो चेस्ट में मैं ज़्यादातर डंबल से करता हूँ, शोल्डर में भी मैं डंबल से ही करता हूँ, ठीक है। और बैक में तो अपना प्लेट पुल डाउन वगैरह है, कुछ चीज़ें यूट्यूब से, कुछ तो धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस गेन मिलता है, ठीक है, वैसे हम करते हैं। फिर तो तुम्हें आइडिया आ ही जाता है कि तुम्हारा एट दिन तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, तुमको पता लगाना है कि तुम्हें उस पर क्या करना है। हाँ पहले तुम्हें चाहिए ट्रेनर, ठीक है, जब तक तुम एडवांस में नहीं आते, ठीक है। और किसी की मदद चाहिए तुम्हें। मैंने जब स्टार्ट किया था तब पुराने जिम में भी ट्रेनर थे, ठीक है, और नए जिम में भी ट्रेनर थे, ठीक है। एक हेल्प मिलती है, एक गोल तुम्हें सेट करके देता है तुम्हारा ट्रेनर, ठीक है, कि तुम्हें क्या अच्छा करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। भाई कमेंट में ये कोई नहीं बोलेगा फेक नेट है, ठीक है, इतनी भी मेरी कोई मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही टाइम पास, इंजेक्शन, ठीक है। तो लोग बहुत ऐसा होता है जल्दी बॉडी बनाने के लिए लगा लेते हैं साइकिल, ठीक है। बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो प्रोफेशनल है ना वो चीज़ अलग है,
बट हमें क्या करना है, हमें तो फिट रहना है ना। फिट रहने के लिए, और गोल तो मेरा ऐसा कभी था भी नहीं कि भाई लुक के लिए। हाँ बॉडी अच्छी दिखती है, बट माइंड में कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं यार किसी को दिखाना है, ठीक है। और भाई मेरी तो शादी हो गई, मैं मरना है क्या दिखा के। माइंड में गोल होना चाहिए कि नहीं यार ऐसी फिजिक मुझे चाहिए, बस थोड़ा अच्छा दिखना है, भीड़ से थोड़ा अलग होना है, ठीक है। किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें फिट रहना है और एकदम अपनी बॉडी को एकदम हेल्दी रखना है। खाना भी ऐसा रखना है कि मतलब तुम वेज खाते हो तो वेज, नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज, आप अपने हिसाब से। यूट्यूब पे बहुत सारे है भाई इन्फ्लुएंसर, मैं तो यहाँ पे बस अपनी स्टोरी शेयर करने आया हूँ व्लॉग के लिए। और सच बताओ तो मेरे पास अभी कोई टॉपिक नहीं था, इसीलिए। आपको जिम में सबसे क्या पसंद है, कौन सा डे पसंद है, कौन सी एक्सरसाइज पसंद है, ठीक है, कमेंट करके बताना। अगर कहीं जगह पे जाता हूँ, नई जगह पे, ठीक है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, अपनी जर्नी। तो यही कुछ जर्नी थी मेरी 21 से 25 तक, अभी 26 रहेगा। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई टाइम जो भाग रहा है ना लॉकडाउन के बाद, मेरी शादी भी हो गई, शादी के 1 साल हो गया, जिम का भी मतलब 3 महीने निकल गए। पहले महीने में तो मैं सोच रहा था मैं बॉडी बनाऊंगा कैसे, मैं रिकवर कैसे करूंगा वापस, वो सब चीजें मैं मिरर में देख रहा था भाई, एकदम जीरो पे आ गया था, मसल थे ही नहीं, गायब। मेरा वेट है कुछ वापस, मैंने जब छोड़ा था तो 62 63 था, अभी वापस मैं 61 62 पे आ गया हूँ और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और लास्ट टाइम के कंपेयर में मैं इतना हेवी नहीं जा रहा कि ये मुझे गेन करना है, ठीक है, तो इस पे ही फोकस करना है, ना कि भाई मैं 4-5 या फिर 10 एक्सरसाइज मारूं, ठीक है। अभी सिंपल फंडा है, मसल बिल्डिंग करनी है, आराम से मसल गेन करेंगे, ठीक है। हाँ बाकी उसमें भी थोड़ा बहुत हेवी जाना ही पड़ता है। हाँ मैं फेलियर तक तो जाता हूँ, देखो वो कभी बताना भूल गया। तुम लास्ट मार रहे हो तो तुम्हारा मुंह ऐसा दिखना चाहिए भाई, लास्ट तुम्हारे 12-13 पे तुम मार रहे हो ना, उतनी तुम्हारी बुरी हालत होनी चाहिए, तब जाके मसल ब्रेक होगा और फिर तुम्हारी बॉडी गेन होगी। तो बस यही बताना था, जर्नी पूरी शेयर की, मजा आया यार। कभी सोचा नहीं था इसे डॉक्यूमेंट करूंगा, बट इन फ्यूचर देखने के लिए मैंने इसे डॉक्यूमेंट किया है। अगर मैं जिम छोड़ता हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिले कि नहीं यार साले जिम नहीं छोड़ना है, इतनी अच्छी बॉडी है, जितने एवरेज बंदे दिखते हैं उससे तो थोड़ी अच्छी है। हाँ मुझे पता है कि इतनी भी अच्छी नहीं है, बट फिर भी कि ट्राई करना है तुम्हें कि बॉडी तुम फिट रख सको, ठीक है। ओके यार, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी तो अपने व्लॉग तो आते रहेंगे और एक न्यू प्रोडक्ट आ रहा है 1-2 दिन में, तो उसका अनबॉक्सिंग करूंगा और रिव्यू भी डालूंगा, ठीक है। हाँ वो रिलेटेड है थोड़ा ट्राइपॉड।